अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू प्लेटर, जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब। सबसे ख़ास बात यह है, इस प्लेटर में 4 अलग अलग चिकन की मैरिनेशंस हैं, जिसमें है क्रीमी टिक्का, हरियाली बोटी, स्पाइसी टिक्का और मज़ेदार चिकन का कबाब, जिसका यूनिक टेस्ट आपको बारबेक्यू नाइट का असली मज़ा देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ मैंने सिंपल से तवे पर तैयार किया है, बिना किसी ग्रिल या ओवन के। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बारबेक्यू प्लेटर बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन, जिसमें ब्रेस्ट और थाई दोनों तरह के पार्ट मौजूद हैं। आप इसमें कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं चिकन का। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, और चिकन को 4 इक्वल पोर्शंस में आपने डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले स्पाइसी टिक्का की मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून दही है। इस पूरी रेसिपी में मैंने हंग योगर्ट का यूज़ किया था। हंग योगर्ट क्या होता है? देखिए, दही को छन्नी में डालकर रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, क्योंकि अगर आप इसमें पतला दही यूज़ करेंगे तो उससे मैरिनेशन इसके ऊपर स्टे नहीं करेगी, जिससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही क्वार्टर टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी को रब कर ऐड किया करें, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। अब इसमें जूसी बनाने के लिए इसको लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ही इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, जिससे मसाले चिकन पे अच्छी तरह से स्टे करेंगे। 2 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, बस इससे कलर खूबसूरत आएगा और ये दिखने में भी अपीलिंग लगेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर स्पाइसी टिक्के की मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। अब आपसे हरियाली बोटी की मैरिनेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। दही इसमें 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ, और दही हंग योगर्ट है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला भी डालेंगे, और क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। लेमन जूस इसमें भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। स्पाइसेस सारे वही हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये 8 से 10 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने क्रश कर रखा है और इस रेसिपी में यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और 2 ड्रॉप्स अच्छे कलर के लिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। इससे कलर अच्छा आएगा, तो ये आपने स्किप नहीं करना। इसकी भी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हरियाली बोटी को भी मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसको 1 घंटे का रेस्ट देंगे। 1 घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। अब आपसे मलाई टिक्का बोटी की मैरिनेशन शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। 2 टेबल स्पून ही क्रश हुई हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चें ऐड कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें ज़ीरे का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। दही इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है, और लेमन जूस इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो इसको भी आपने रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। इससे ये होगा कि ये स्पाइसेस इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। स्प्लैटर में मैंने सीख कबाब भी ऐड किया है, जिसकी मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने चिकन के छोटे पीसेस यूज़ करे हैं। चिकन को कट करते वक्त जो पीसेस बच गए थे कटिंग में, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, जिसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। क्रश हुई हुई हरी मिर्चें इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की हैं, और 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे।
क्वार्टर टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है। इसके साथ ही पिसी लाल मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसका जूसी फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और घर में जो चॉपर है उसमें इसको पीसना है और इसका बिल्कुल बारीक कीमा बनाना है। ध्यान रखिएगा चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट जाएगा। तो देखें चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लिया है, इसका बारीक कीमा बना लिया है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके कपड़े में रख कर इसका पानी निकाल दिया था और फिर इसमें ऐड किया है। प्याज में भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना कबाब टूट जाएगा। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब आप चाहें तो इसको रेस्ट दे दें और चाहें तो फ़ौरन से प्लेटर की तैयारी कर लें। तो 1 घंटा रेस्ट देने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है एक वुडन स्क्यूअर, ये आपको किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएगा। अब 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को मैं इसमें अरेंज करूँगी। अच्छा चिकन के पीसेस बड़े हैं तो इसको फोल्ड कर कर इसमें आपने लगाना है और इसके दरमियान स्पेस का भी ख्याल रखना है ताकि इसको पकाते वक्त चिकन के पीसेस प्रॉपर टेंडर हो जाएं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवनली लगाए हुए पीसेस अच्छी तरह से कुक होते हैं और प्रेजेंटेशन भी रेस्टोरेंट जैसी लगती है। आप चाहें तो वुडन या स्टील स्क्वायर दोनों यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा गैप आपने ज़रूर इसके दरमियान में रखना है ताकि हीट हर साइड से अच्छी तरह लगे। तो इसी तरह से मैंने सारे स्क्यूअर्स रेडी कर लिए थे। हर मैरिनेशन का कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखिए किस तरह से सॉफ्ट जूसी पीसेस परफेक्ट तरह से स्क्यूअर पर सेट हो रहे हैं। अब कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक चौड़ी सीख का यूज़ किया है। जो कबाब का मैंने कीमा पीस कर रखा था उसका हाफ पोर्शन इसमें मैंने लिया है और अच्छी तरह से आप सीख पर इसको फैला देंगे। सीख पर फैलाते वक्त आपने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है या पानी से गीला कर लेना है और अब इस पर फिंगर इम्प्रेशंस दे रही हूँ जिससे कबाब खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और ये फिंगर इम्प्रेशंस इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देंगे। सब चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं और मैरिनेशन में मैंने 2 स्क्यूअर्स और 2 कबाब ही तैयार किए हैं। अब इनको पकाने के लिए गैस पर मैंने रखा है तवा, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाले हैं। 1 बाय 1 करके स्क्यूअर्स तवे पर अरेंज कर लेंगे। सिजिल की आवाज़ सुनकर ही भूख लग रही है ना। ये वो मोमेंट है जब मसालों की खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। कबाब की दोनों साइड को मैंने 1-1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करा है क्योंकि मुझे इसे सीख से निकालना है क्योंकि ये पैन को प्रॉपर टच नहीं कर रहा और मुझे इसको पकाना है। स्क्यूअर्स को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसकी भी साइड चेंज कर दी है। देखें कितने खूबसूरत से निशान इसके ऊपर आते जा रहे हैं। अब कबाब को मैंने सीख में से निकाल लिया है क्योंकि इसने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है और अब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। जिस ऑयल में मैं इसे पका रही हूँ उसी ऑयल को मैंने इसके ऊपर ब्रश कर दिया है ताकि ये साथ साथ सॉफ्ट और जूसी भी बने, ताकि इसमें हीट डेवलप हो और ये प्रॉपर टेंडर हो जाएं। तो इनका जो टोटल कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट जूसी और टेंडर हो जाएंगे। टाइम टू टाइम आपने इसकी साइड्स को ज़रूर चेंज करना है। यहाँ पर सारे स्क्यूअर्स रेडी हो चुके हैं। तब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ इन स्क्यूअर्स को अरेंज कर लेते हैं। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। हर बोटी परफेक्टली कुक, जूसी और फ्लेवरफुल है। घर के सिंपल सेटअप में इतना रॉयल प्लेटर बनाना कितना आसान था। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अब मेहमान हो या फैमिली, सभी लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये रॉयल बारबेक्यू प्लेटर किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकता है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसको एंजॉय करें आप रोटी, चपाती, नान के साथ, गार्लिक राइस के साथ भी ये प्लेटर बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो चुकी है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें। अब मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा प्लेटर तैयार किया। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।